एमपी में अब खुलेंगे 24 घंटे दुकानें। जी हां, मध्य प्रदेश में कारोबार और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता यानी कि श्रम शक्ति संहिता 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रदेश में दुकानें, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे सातों दिन खुल सकेंगे। हालांकि कर्मचारियों से सप्ताह में 48 घंटे और प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे काम कराया जा सकेगा। ओवर टाइम भुगतान, महिला सुरक्षा, परिवहन और कार्यस्थल सुरक्षा के नियम भी लागू होंगे। यानी प्रतिष्ठान रात दिन खुले रह सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों से मनमाने तरीके से काम नहीं कराया जा सकेगा। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार अब ये एक नया कानून लेकर आ रही है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे दुकानें खुलेंगी। बता दें कि दुकानें, रेस्टोरेंट, मॉल सभी 24 घंटे खुले रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, जैसा कि अब मध्य प्रदेश में 24 घंटे दुकानें, मॉल, होटल खोलने की बात कही जा रही है, आखिर क्यों ये निर्णय लिया गया है और उसके पीछे क्या वजहें हैं और इससे क्या फायदे होंगे सरकार को? जी बिल्कुल, काफी समय से ये मांग चल रही थी कि रात में भी बाजार खोले जाने चाहिए और निश्चित तौर पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस ओर सरकार लगातार सोच रही थी। इस पर कहीं ना कहीं एक कानून बनाने की बात भी आ रही थी। तो निश्चित इस पर कई तरह के रोड़े भी थे, कई तरह की समस्याएं भी थी, कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो भी थी, लेकिन सभी तरह से इस पर विचार विमर्श किया गया और श्रम शक्ति अधिनियम 2026 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल तो ये खबर है और निश्चित तौर पर जब राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है अधिनियम को, तब इसको कानून बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब कानून बनकर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा तो स्वरोजगार के साथ रोजगार के तमाम अवसर खुले होंगे। लेकिन जहां तक रोजगार बढ़ाने की बात है कि दिन में भी व्यवसाय कर सकते हैं और रात में भी व्यवसाय कर सकते हैं। पहले रात को व्यवसाय नहीं कर सकते थे कुछ एक व्यवसायों को छोड़कर, लेकिन अब पूरे मार्केट, रेस्टोरेंट या तमाम तरह की जो भी बाजार में दुकानें हैं वो रात को भी खुल सकेगी अपनी सुविधा के अनुरूप। लेकिन अब इसमें हम कहें व्यावहारिक दिक्कतें भी बहुत सारी हो सकती हैं, आ सकती हैं और सरकार के सामने चुनौतियां भी बहुत होंगी, क्योंकि जब रात को बाजार खुलेगा तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी सरकार को चाक चौबंद करनी होगी। उसमें सीसीटीवी से लेकर, सुरक्षा से लेकर, आवागमन से लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर और सबसे बड़ी व्यवस्था जो होगी वो होगी लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन पुलिस की माथापच्ची ज्यादा होगी, क्योंकि जब रात को भी लोग आवागमन करेंगे, रात को भी बिल्कुल स्वच्छंद लोग घूमेंगे, जब व्यापारी अपना दुकान खुला रखेंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी व्यावहारिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर भी सरकार ने इस चीजों को, इस श्रम शक्ति अधिनियम को लाया है और निश्चित ही आने वाले समय में जब ये कानून बनकर जमीनी स्तर पर उतरेगा तो इससे कहीं ना कहीं एक नया द्वार जो है व्यापार का खुलने वाला है और उससे कहीं ना कहीं एक भी कहा जा सकता है कि व्यापार बढ़ेगा तो राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। यानी कि तमाम चीजें, नए व्यापार जनरेट होंगे, नई व्यापार नीति के अंतर्गत नई चीजें होंगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात यहाँ सामने आती है कि इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्या कार्यशैली होगी। महिलाओं के लिए भी विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखा गया है कि नाइट शिफ्ट में अगर महिलाएं काम करती हैं तो उनकी सुरक्षा, आवागमन और तमाम चीजों का पूरा ध्यान रखना होगा। वही श्रमिकों के तमाम जो अधिकार है उनका ध्यान रखना होगा कि एक समय सीमा से अधिक उनसे काम नहीं लिया जाएगा। यानी कि पूरे 48 घंटे कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर सकता है। अमूमन ये बात कहने में आ रही है, लेकिन मोस्टली हम कई जगह देखते हैं कि 12 से 15 घंटे कर्मचारी काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो उस दोहन को भी सरकार को रोकना होगा। श्रम शक्ति अधिनियम के तहत, श्रम शक्ति कानून 2026 के तहत उसमें सख्ती से इसका कहीं ना कहीं पालन कराना होगा, नहीं तो दोहन भी होगा। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर के साथ तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की एक बड़ी चुनौती है, उससे भी निपटना होगा। यानी कि एक तरह से कहें कि हम व्यापारियों और सरकार के बीच की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। जब तक ये भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक इस नियम के, अधिनियम के और इस कानून के लागू होने के बाद बहुत सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सरकार का अच्छा निर्णय है और निश्चित तौर पर व्यापारियों में इसको लेकर खुशी भी है। कई व्यापार ऐसे थे जो रात को भी किए जा सकते हैं और दूसरी बात यह है कि जो व्यापारी अपने व्यापार रात को भी करना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं इस नियम और अधिनियम के तहत छूट मिलेगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक बार होगा। बार बार के रजिस्ट्रेशन से उनको
छुटकारा मिलेगा। यानी कि व्यवस्थाएं भी इसके अंतर्गत बहुत बेहतर करने की सरकार की मंशा है। जी। सरकार की मंशा तो है, व्यापारियों की मंशा क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वही इसमें जो काम करने वाले अलग अलग शिफ्टों में कर्मचारी होंगे, उनकी कैसी क्या व्यवस्था होगी वो भी आने वाले समय में ही पता चलेगा। 48 घंटे काम करने की बात कहीं सामने आ रही है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी सोशल मीडिया पे अफवाहें भी चल रही हैं कि इस तरह से इस नियम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन इस अफवाहों के बाजार में सरकार के नियम कानून कायदे क्या होंगे ये मायने रखा जाएगा। तो आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि किस तरह से ये कानून इम्प्लीमेंट होगा, तो इस इम्प्लीमेंटेशन में व्यापारी किस तरह से काम कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर किस तरह से मिल पाता है, और हम कहें उसमें महिलाएं और कर्मचारी किस तरह से काम करेंगे, उनका दोहन तो नहीं होगा, उनकी सुरक्षा की कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा कि नहीं होगा। वही रात को आवागमन को लेकर जो सरकारी व्यवस्था है उसमें अपने कर्मचारियों की व्यवस्था कितनी मुफीद होगी, सवाल बहुत सारे हैं। और कानून अपनी जगह है, व्यापारी अपनी जगह है, प्रिंस, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि कई ऐसे मार्केट होते हैं, होटल होते हैं जो रहवासी इलाके में होते हैं, तो क्या इससे आम लोगों की जो निजता होती है या जो रात के समय उनको प्राइवेसी मिलती है उस पर कोई दखल हो सकता है, उनकी शांति भंग हो सकती है क्या इससे? बिल्कुल कमलेश्वरी, आपने बहुत रिलेवेंट सवाल पूछा है जो कि ज्वलंत है इस समय। सुप्रीम कोर्ट ने रहवासी क्षेत्र में कमर्शियल एक्टिविटी पर चाबुक चलाया है और 4 सप्ताहों में सरकारों से इसका जवाब मांगा है कि जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी क्यों हो रही है। और अब जो सरकार नई पॉलिसी ला रही, नया नियम कानून ला रही है, तो उससे तो निश्चित तौर पर अगर रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो शांति भंग होगी, रहना मुश्किल हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो आम नागरिक है उनके अधिकारों का हनन भी होगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार जवाब देही बनती है सरकार की भी, और वो भी कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। फिलहाल तो सर्वे की बात सामने आ रही है कि सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ऐसी दुकानों को हटाया जाएगा जो रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद फिर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन व्यापारी भी कहीं पीछे नहीं है, व्यापारी भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल लागू किया जाना चाहिए 2022 का, उसके चलते ही उनका व्यापार सुनिश्चित होगा, क्योंकि बहुत नुकसान होगा, कई लोग बेरोजगार भी होंगे। व्यवहारगत बात तो है, लेकिन उसके साथ साथ रहवासियों की दिक्कतों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री से इस बारे में बात भी की थी, उनसे सवाल भी किया था मध्य प्रदेश के, जो कहें कि हम एक तरह से जो एक सुव्यवस्थित राजधानी होना चाहिए, सुव्यवस्थित सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, मास्टर प्लान कब लाएगी। तो उन्होंने कहा कि तमाम लोगों के साथ, लोगों के जो आम नागरिक है उनके हितों का भी सरकार चिंतन कर रही है। जल्दी इस पर कोई फैसला होगा, लेकिन इससे समय लगेगा, क्योंकि कोई भी मास्टर प्लान आएगा एक दिन में लागू नहीं होगा, उसके लिए लंबा समय तय करना होगा, यानी कि 2 से 3 साल का समय लगेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, उस बीच में अगर ये व्यापारियों के हित हक की बात आती है और श्रम शक्ति अधिनियम लागू होता है और उसके साथ मास्टर प्लान पर विचार होता है, तो कम से कम मान के चल लीजिए आपके 2 से 3 साल इसमें लगेंगे। जी जी बिल्कुल, चलिए आने वाला वक्त ही बताएगा कि इससे व्यापारियों को कितने फायदे होते हैं और आम जनता को क्या नुकसान होते हैं या क्या कुछ मध्य प्रदेश को इसका फायदा होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रिंस। ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि अब मध्य प्रदेश में 24 घंटे 7 दिन मार्केट खुले रहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को जो है लाभ मिलेगा। लेकिन इससे कई ऐसे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई बार सुरक्षा के मद्देनजर रात में जो है इंतजाम सही से नहीं हो पाते हैं, जिसको लेकर अब पुलिस को ज़्यादा तैयारी करनी होगी, पुलिस को ज़्यादा मुस्तैद रहना होगा। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रहवासी इलाके हैं, लेकिन वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होती है, जिसको लेकर भी लोगों की शांति भंग होने की जो है आसार हो सकते हैं। इसको लेकर सरकार आगे क्या रणनीति बनाएगी और कितना फायदा मध्य प्रदेश की जनता को इससे होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ आज के 2 खबर दोपहर में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।